बिजनेस कम्युनिकेशन के मॉड्यूल 4 यानी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और इम्तिहानात को लेकर थोड़ी फिक्र है तो परेशान ना हो, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये सेशन खास तौर पर इसलिए है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आप इम्तिहान के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार हों। तो हम इसको कैसे कवर करेंगे? हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कुछ बुनियादी तारीफें समझेंगे, फिर इंटरव्यू के पूरे अमल पर नजर डालेंगे, उसके बाद इम्तिहान के लिए कुछ अहम मवाज़ने देखेंगे, फिर कुछ प्रैक्टिस सवालात हल करेंगे और आखिर में सबसे अहम बातों का एक खुलासा करेंगे। चलें शुरू करते हैं। किसी भी मौजू को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद को समझना ज़रूरी है। तो पहले कुछ बुनियादी इस्तिलाहात देखते हैं। तो इंटरव्यू है क्या चीज़? सीधे अल्फाज में ये एक मकसद के तहत होने वाली बातचीत है। ये कोई आम गपशप नहीं है, इसका हमेशा एक खास मकसद होता है, जैसे किसी को नौकरी पर रखना, मालूमात हासिल करना या कोई मसला हल करना। एक इंटरव्यू में 2 अहम किरदार होते हैं। पहला है इंटरव्यू लेने वाला, जो सवाल पूछता है और गुफ्तगू को आगे बढ़ाता है। समझ लें ये जहाज का कप्तान है। दूसरा है जवाब देने वाला या इंटरव्यूवी, जो सवालों के जवाब देता है और मालूमात फराहम करता है। बुनियादी बातें तो समझ आ गईं, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरव्यू की कौन-कौन सी किस्में होती हैं और ये पूरा अमल चलता कैसे है। देखें, इंटरव्यू कई तरह के हो सकते हैं और हर एक का मकसद बिल्कुल अलग होता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू नौकरी के लिए होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में मुलाजिम की कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है। काउंसलिंग इंटरव्यू का मकसद किसी की मदद करना होता है, जबकि डिसिप्लिनरी इंटरव्यू किसी गलती पर होता है। पर्सुएसिव इंटरव्यू में आप किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। पैनल इंटरव्यू में कई लोग मिलकर एक उम्मीदवार से बात करते हैं और बिहेवियरल इंटरव्यू में माजी के तजुर्बात से मुस्तकबिल का अंदाजा लगाया जाता है। ये नंबर जरा गौर से देखें। 47% यानी तकरीबन आधे इंटरव्यू लेने वाले उस उम्मीदवार को फौरन ही रिजेक्ट कर देते हैं जिसे कंपनी के बारे में कुछ पता ही ना हो। इससे अंदाजा लगाएं कि रिसर्च करना कितना जरूरी है। एक अच्छे इंटरव्यू के लिए प्लानिंग बहुत अहम है। इसके लिए ये 5 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले मकसद तय करें, फिर उसका ढांचा सोचें, जरूरी मालूमात इकट्ठी करें, सवालात तैयार करें और आखिर में एक मुनासिब जगह का इंतखाब करें। अच्छा, जब इंटरव्यू हो रहा हो तो दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। इंटरव्यू लेने वाले का काम है कि वो माहौल को पुरसुकून बनाए, गुफ्तगू को कंट्रोल करे और हर बात को गौर से सुने। दूसरी तरफ जवाब देने वाले को चाहिए कि वो साफ और सच जवाब दे और मुस्बत रहे। ये एक और हैरानकुन बात है। 33% यानी हर 3 में से एक एम्प्लॉयर पहले 90 सेकंड में ही फैसला कर लेता है, सिर्फ 1.5 मिनट में। इसका मतलब है कि आपका पहला इंप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब बात करते हैं कुछ उसूलों की, यानी एथिक्स की। एक प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू लेने वाले के लिए लाजमी है कि वो ईमानदार रहे, मालूमात को खुफिया रखे और कोई भी गैर कानूनी सवाल ना पूछे। और जवाब देने वाले की भी जिम्मेदारी है कि वो सच बोले और वक्त ज़ाया ना करे। चलें जी, अब आते हैं उस हिस्से पर जो एमसीक्यू एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। यहाँ हम उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जहाँ अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है और सवाल बन सकते हैं। इस टेबल को देखें। एक तरफ है काउंसलिंग इंटरव्यू, दूसरी तरफ डिसिप्लिनरी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक का मकसद है मदद करना और हमदर्दी दिखाना, जबकि दूसरे का मकसद है तहकीकात करना और इस्लाह करना। इनका टोन और नतीजा भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। एमसीक्यू अलर्ट, ये बात नोट कर लें। इंटरव्यू की किस्मों में फ़र्क करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उनका बुनियादी मकसद देखें। बस खुद से ये पूछें कि इस इंटरव्यू का मकसद क्या है? मदद करना, कारकर्दगी जांचना या कोई मसला हल करना? आपको जवाब फौरन मिल जाएगा। एक और एमसीक्यू अलर्ट, हायरिंग के प्रोसेस को याद रखें। एग्जाम में ये तरतीब अक्सर पूछी जाती है। सबसे पहले होता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू, जो आमतौर पर फ़ोन पर होता है और इसका मकसद उम्मीदवारों की तादाद कम करना होता है। इसके बाद आता है सिलेक्शन इंटरव्यू, जहां फाइनल फैसला किया जाता है। ठीक है, थ्योरी काफ़ी हो गई, अब वक्त है प्रैक्टिस का। जो कुछ हमने सीखा है उसे कुछ एग्जाम जैसे सवालों पर अप्लाई करके देखते हैं। ये तैयारी का बेहतरीन तरीका है। ये रहा पहला सवाल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू में असल फोकस किस चीज़ पर होता है? जरा इन ऑप्शंस को देखें और एक लम्हे के लिए सोचें। सही जवाब है डी। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों है। ऑप्शन ए को देखें, ये तो डिसिप्लिनरी इंटरव्यू की बात हो रही है। बी काउंसलिंग इंटरव्यू है। सी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है। तो जाहिर है सिर्फ डी ही परफॉर्मेंस अप्रेजल की सही तारीफ है, जिसमें काम पर फीडबैक और मुस्तकबिल के अहदाफ पर बात होती है।
चलें एक और सवाल देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इंटरव्यू लेने वाले की इखलाकी जिम्मेदारी क्या है। यहाँ किरदार पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसका सही जवाब है बी। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस यानी ए, सी और डी ये वो काम है जो जवाब देने वाले को करने चाहिए। सिर्फ गैर कानूनी सवालात ना पूछना ही वो जिम्मेदारी है जो खास तौर पर इंटरव्यू लेने वाले पर लागू होती है। और अब हम आखिर में सबसे अहम बातों का एक फौरी खुलासा देख लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें इम्तिहान से पहले ज़रूर दोहराना चाहिए। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? इंटरव्यू हमेशा मकसद पर मबनी होता है। गुफ्तगू को इंटरव्यू लेने वाला कंट्रोल करता है। 47% लोग कंपनी पर रिसर्च ना करने की वजह से रिजेक्ट होते हैं। पहले 90 सेकंड बहुत अहम हैं। इंटरव्यू लेने वाले की अखलाकियात में गैर कानूनी सवालात से गुरेज और इंसाफ शामिल है, जबकि जवाब देने वाले के लिए ईमानदारी ज़रूरी है। और आखिर में स्क्रीनिंग और सिलेक्शन इंटरव्यू का फ़र्क कभी ना भूलें। ये एक क्लासिक MCQ ट्रैप है।